Welcome to Deepti K Jharoke Se. Today we will talk about Tenali Raman. There was a village named Tenali in the province of Vijayanagar in South India. और वहाँ के राजा थे राजा कृष्णदेव राय। भारत में ऐसे कई महान राजा हुए जिन्होंने अपनी युद्ध शैली से ही न केवल सभी का दिल जीता बल्कि अपनी राज परंपरा के बलबूते पर भी अपना लोहा मनवाया। उन्हीं में से राजा कृष्णदेव राय भी थे और उनकी बुद्धिमत्ता और सोच के कायल बादशाह अकबर भी थे। तो वहीं के एक गांव तेनाली में एक गरीब आदमी था जिसका नाम था रामलिंगम। वो था तो बहुत चतुर, he was very clever, लेकिन वो बहुत आलसी था, very inactive, कुछ भी वो करना नहीं चाहता था। तो ऐसे ही अपना दिन गुजारा करता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था और वहां से एक ऋषि निकले। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि पूरा तेनाली कुछ न कुछ काम करता है, चाहे अपने लिए या अपने गांव के लिए या अपने राज्य के लिए, और तुम पूरा दिन यहीं पड़े हो ऐसे और हमेशा ही पड़े रहते हो। वो चतुर था तो उसने कहा कि महाराज मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस बात से उन ऋषि का दिल पिघल गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, काली की तुम पूजा करना मंदिर में जाके, और जब देवी प्रसन्न हो तो उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर लेना, उनसे वर मांग लेना। वो बड़ा खुश हुआ और उन्होंने उसके कान में कुछ कहा। जब रात हुई तो वो सीधा मंदिर के द्वार पे पहुंच के पलौठी मार के और पूजा करने बैठ गया और उस मंत्र का जाप करता रहा। और उस ऋषि ने कहा था 1008 बार करना। उसने वैसा ही किया। जब 1008 बार उसने वो मंत्र का जाप किया तो देवी प्रसन्न हो गई और उसके सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, कहो बालक, तुम क्या चाहते हो? वो कुछ नहीं बोला, वो हंसा। देवी ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि क्या मांगू? आप कोई मुझे ऑप्शन दे तो मैं उसमें से एक चॉइस बताऊं। मैं आपसे क्या मांगू? आप तो सब कुछ दे सकती हैं, पर एक ही तो वर देंगी। उन्होंने कहा, हाँ तुम तो चतुर लगते हो, तुम्हारा नाम विकट कवि के नाम से तुम मशहूर होगे। उसने कहा, विकट कवि? विकट कवि, सीधा उल्टा एक समान। तब तो मुझे आप मुंह मांगा वर दीजिएगा, लेकिन पहले मुझे ऑप्शंस दीजिए। तो उन्होंने 2 कटोरे हाथ में लिए, एक में था दूध और एक में थी दही। उन्होंने कहा, बोलो पुत्र, कौन सा कटोरा लेना चाहोगे? तो उसने कहा, बिना चखे मैं कैसे बताऊं? मुझे तो आप चखने को देंगी, उसके बाद ही बता पाऊंगा किसका स्वाद अच्छा है और मैं कौन सा लेना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई और उन्होंने दोनों कटोरे उसको दे दिए और उसने पहले दही का लिया, फिर दूध का भी पी लिया। अब उसमें यह था कि दूध वाले से उनको मिलनी थी नॉलेज, इंटेलिजेंस, और दही वाले से उनको मिलना था प्रॉस्पेरिटी, मनी एंड फेम। उसने अपनी चतुराई से दोनों कटोरे पी करके सारी की सारी उनसे वरदान में चीजें ले ली। उन्होंने तथास्तु कहा और वो चली गई। अब तो तेनाली राम बहुत खुश। उसने कहा कि अब देखो, अब मेरे पास बुद्धि भी है, मेरे पास विवेक भी है, मेरे पास पैसा भी होगा, मेरे पास संपत्ति भी होगी। अब उसने सोचा कि यहाँ तेनाली में रह के तो मेरा कुछ होने वाला नहीं, मुझे तो जाना चाहिए विजयनगर। महाराज के दरबार में मैं एक अच्छे विदूषक के रूप में अगर अपना लोहा मनवा लूं, अपनी एक धाक जमा लूं, फिर तो मेरा जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। क्योंकि वो जानता था कि विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। जैसे बाद में अकबर के दरबार में 9 रत्न हुए, उसी तरह उनके दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। तो उसका सपना था कि मैं विदूषक के रूप में उनके दरबार में जाकर के अपना नाम और अपनी पहचान बनाऊं। अब ये सोचते सोचते मन में खुशी के उबाल आ रहे थे
और वो सड़क पर चलता जा रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आई और उसे पता चला कि यहाँ पर आज राज गुरु आ रहे हैं। अब उसको लगा कि ये तो सबसे अच्छा सुनहरा मौका मेरे हाथ लगने वाला है और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मुझे राज दरबार में ले चले। और ऐसा ही हुआ। जब वो वहां आए तो उसने उनसे कहा कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप मुझे राज दरबार में ले चले, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। राजगुरु मनी मन मुस्कुराए, बोले कैसा मूर्ख आदमी है, देख रहा है अपने कपड़े चाल ढाल और जाना चाहता है महाराज के दरबार में। उन्होंने सोचा थोड़ा सा इसका मूर्ख ही बना लूं। उन्होंने कहा ठीक है, ले चलूंगा, पर मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे वस्त्रों का ध्यान रखना। उसने कहा जी गुरुदेव, कोई बात नहीं, रखूंगा। अब वो बड़ी तन्मयता से बैठ के, वो जब तक उन्होंने स्नान किया तब तक उसने अब उनके वस्त्रों का ध्यान रखा। अब जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा महाराज चलूं? तो उन्होंने कहा अभी नहीं, किसी और दिन तुम आराम से जब चाहो आ जाना, मेरे घर आना, फिर मैं तुम्हें दरबार ले चलूंगा। वो बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर के अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताया कि अब तो तुम लोग बस नोट गिनना शुरू करो, सिक्के अशर्फियां गिनना शुरू करो। मेरा तो अब वो दिन फिर गए जब लोग मुझे एक देखो आलसी रमन के रूप में जानते थे। अब मैं राज दरबार का विदूषक रमन के नाम से जाना जाऊंगा। और इसी ख्वाब से वो सोया और सुबह उठ के उसने अपना पोरिया बिस्तरा बांधा और दरबार के लिए, महल के लिए निकल गया पत्नी और माँ को लेकर। जब वो वहां पहुंचा तो राजगुरु ने उसको आते हुए देख लिया। अब वो परेशान, उन्होंने कहा ये तो आ गया। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि इसे यहीं से जल्दी से रफा दफा करो, भगाओ। और दरबारियों ने उसे भगा दिया। तेनाली रमन को ये अपमान भाया नहीं, पर वो करता भी क्या, बेचारा निर्धन व्यक्ति था। तब तक उसके पास में जो भगवान से उसको वरदान मिला था उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी कि पहले ही ठोकर लग गई। वो बेचारा उदास होकर अपने गांव वापस लौट आया। थोड़े दिनों बाद फिर राजगुरु का वहां गांव में आना हुआ और वो तो इसी फिराक में बैठा था। अब जब वो मंदिर जाने से पहले स्नान के लिए गए तो वो चुपके से पेड़ के पीछे खड़ा रहा और जैसे ही राजगुरु ने नदी में डुबकी लगाई वो चुपके से उनके कपड़े लेकर के छुपा के बैठ गया। अब नहा के निकले, यहाँ वहां देखा कहीं कपड़े नहीं। उन्होंने कहा मेरे कपड़े कौन ले गया, मेरे कपड़े कौन ले गया? तब वहां से रामलिंगम निकले। उन्होंने कहा कि गुरुदेव वो कपड़े मेरे पास हैं, लेकिन आपने पिछली बार मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान भी हुआ, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको वचन देना होगा कि आप मुझे राज दरबार लेके जाएंगे। अब वो बेचारे मरता क्या ना करता, उनको हामी भरनी पड़ी। उसने कहा लेकिन एक मेरी शर्त भी है, क्योंकि मेरा अपमान हुआ था, आप मुझे दोबारा से सम्मान लौटाएंगे, उसके लिए मैं आपके कंधे पर बैठ के जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ले चलूंगा, अभी कपड़े तो दो। कपड़े पहन के वो उनके कंधे पर बैठा और विजयनगर के लिए निकल गया। जैसे ही महल करीब आया, तेनाली रमन की आंख उठी और देखा कि महल के चबूतरे पर राजा कृष्णदेव राय खड़े हैं और उसके चतुराई ने उसको ये बताते देर न लगाई कि अब तो तुम फंसे। राजगुरु के कंधे पर बैठ के एक गरीब आदमी आ रहा है, ये क्या है? ऐसी क्या बात हो सकती है? क्योंकि राजा कृष्णदेव राय बहुत ही सूझबूझ वाले राजा थे और वो हमेशा से किसी भी विवाद का बीच का रास्ता चुनते थे। अपना हित कम और सबका हित ज्यादा सोचते थे। अब राजा तुरंत दरबार में पहुंचे और आदेश किया कि जाओ, राजगुरु के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी तो खूब पिटाई करो और राजगुरु को सम्मान से राज दरबार में लेकर आओ। अब इसको राजगुरु का दुर्भाग्य कहें या रामलिंगम का सौभाग्य कि जो सिपाही इस काम को करने गए वो राजगुरु को नहीं पहचानते थे। अब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति बैठा है और
जो कंधे पर बैठा था उसकी पिटाई शुरू हो गई। जब तक राजगुरु बता पाते कि मैं ही राजगुरु हूं, तब तक तो उनकी इतनी पिटाई हो चुकी थी कि वो कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं थे। और रामलिंगम को सिपाही सम्मान के साथ राज दरबार में ले गए। वहां राज दरबार में राजा उसको देखकर हैरान परेशान कि ये तो राजगुरु नहीं है, ये तो वही व्यक्ति है जो कंधे पर बैठा था। लेकिन तुम कौन हो? तब उसने पूरी बात डिटेल्स में बताई और कहा कि मैं तो समझ गया था तभी कि जब आपने ऊपर से देख लिया था कि मैं कंधे पर बैठा हूं कि अब मेरी खैर नहीं, इसीलिए मैंने अपने चतुराई से उस चीज को बदल लिया कि आपके सामने आकर के सच्चाई पूरी मैं बता दूंगा। राजा ने उसके चतुराई पर, उसके विवेक पर बहुत खुशी जाहिर की, उसको सोने की अशर्फियां भी दी और खुश होकर के कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि महाराज, मैं आपके दरबार में विदूषक बन के आना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, हाँ, तुमने हमारा दिल तो जीता है और हम तुम्हें इस पदवी पर तुमको आसीन करते हैं। ये तो थे तेनालीराम। इनके बहुत से किस्से हैं जो मैं कभी और आपको सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि रामलिंगम की चतुराई, बुद्धिमता से आप लोग भी प्रभावित हुए होंगे। तो हमको सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कभी बता के नहीं आती। कोई भी परिस्थिति अचानक ही आएगी। हाँ, आपने पूरे साल मेहनत की, इम्तिहान के दिनों में आप बीमार हो गए किसी वजह से, और इम्तिहान में आपने उतना अच्छा नहीं किया जो आपको उम्मीद थी, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें अगली बार के लिए हम क्या ऐसा करें कि इम्तिहानों के दिनों में कुछ परहेज कर ले, गला खराब ना हो। और फिर भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए हमें उससे निकलने का कोई सही उपाय सोचना और ढूंढना चाहिए। मिलते हैं किसी नई चीज के साथ, तब तक नमस्कार। एंड आई एम श्योर, आई एम सो हैप्पी कि मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज। डू कीप लाइकिंग देम, शेयरिंग देम, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू मस्ट हैव सब्सक्राइब्ड ऑल्सो। मिलते हैं, बाय बाय।